गुप्त रूप से यहाँ पे बैठे नोना जादू टोना, साथ में हाँ मिसेस इंडिया झुठियंका बगल में होना, और हाँ सास करे है पूरे तरीके से इनकी भाई साहब सेवा, फिर भी उसको नहीं मिलता है मेवा। छोटी जब देखो तड़का है लगाती, मम्मी जैसे शॉपिंग करने जब भी जाती साथ में लड़ाई करके है आती। बहुत सारी बातें, बहुत सारे जज्बात, आयु बगौना का तुड़वा रहा मम्मी के हाथ। 2-2 किलो लहसुन ला के मम्मी से छिलवाएगा। मम्मी हमारी बेचारी लहसुन छील छील के ना अचार बनाएंगी, और ये बेशरम कुनबा बाँट बराबर मिलके खाएगा। बहुत सारी बातें हैं, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ना करूँ, पर हाँ सारी बातें मैं शुरू ज़रूर करूँगी। खास कि ना आज तो अपने व्यक्त करने हैं जो जज्बात, उस पर आप भी अपने व्यक्त करिएगा कमेंट के रूप में ख्यालात, क्योंकि यूँ भगोना बहुत ज़्यादा आज उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा है। तो शुरू करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बग्गा, अरे वो बग्गौना, हद मम्मी ने करी या फिर तुम सब ने ही करी? काश कि हमको तो लग रहा है कि इन दिनों अगर हद कोई कर रहा है तो वो हो तुम लोग। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे जज्बात लेकर मैं आ चुकी हूँ आपके साथ। तो चलो शुरू करें आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। हाँ जी, शुरू करते हैं। आज का जो बग्गा का वीडियो है, मम्मी मेरी सब चीज़ें तोड़ देते हैं। हाय हाय, क्या तोड़ दिया? बताऊंगी। मतलब कुछ भी बकवास करना होता है। चैट जीपीटी ने तो मटका तोड़ दिया, वैसे मम्मी जो तोड़ रही थी वो सब्जियां तोड़ रही थी। पे आउट करता है बग्गा। और भी बहुत सारी बातें, मेरी घरवाली, कद्दू की कहानी, और हमारी झूठी दीदी अक्सर यहाँ पर अपनी दिखाती है निशानी, मतलब झुठियंका भी यहाँ पर है। गर्मियों की छुट्टी बिताने आए हैं नानी के घर, नोना जीजा ससुरारी आए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल के ऊपर बात करेंगे। टाइटल है आज मम्मी ने हद कर दी। तो बगौना, ये सारी हरकतें जो तुम कर रहे हो, सब लोग देखो तुम्हारी छोटी दीदी के वीडियो से ही जान गए थे। कोई तो छुपा है जिसको तुम छुपा रहे हो, ऐसे चोरी चोरी चुपके ब्लॉगिंग की जा रही है। सोचो बारिश का मज़ा लेने के लिए बग्गा कहाँ आता है? एकदम जो बाहर वाली टीन है, रोड के बाहर के पास में, वहाँ बारिश का मज़ा लेने आता है। अदरवाइज़ वहीं गमलों का दिखा के करता था बारिश का फिल्मांकन, है ना? अक्सर हमने यही देखा है। मतलब टाइटल तो एकदम नॉनसेंस था, कोई मतलब नहीं। और अक्सर इनका टाइटल ऐसे ही होता है, बिना सिर पैर का टाइटल, और इस बार भी ऐसा ही कुछ था। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। भाई, बग्गे के वीडियो की शुरुआत होती है मम्मी के दौड़ने भागने से। मम्मी जी बेचारी, इस समय सारी निखट्टी औलादें इकट्ठा हुई हैं, तो मम्मी हमारी चूल्हे बिच, कभी गैस बिच खाना बनाते पाई जाती हैं। सोने पे सुहागा क्या हो गया कि यूँ बगौना गया, लहसुन लेके आ गया है। कितने किलो? 1 किलो नहीं, 2 किलो। काहे के खातिर? अचार के लिए। अब बैठ के वो लहसुन मम्मी जी छीलेंगी। 2 किलो लहसुन छीलना कोई आसान बात है, लेकिन बगौने को खाना है, और ऊपर से झुठियंका ही हो सकता है, झुठियंका को भी कुछ अचार लेके जाना हो। तो पहले तो इनके सबकी आवभगत में लगे रहे, इनके सबके लिए खाना पकाओ, है ना, इनकी मनपसंद चीज़ें बनाएं, उसके बाद इनके जो मनपसंद अचार वचार हैं वो भी बनाएं। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं साइड दर साइड। अक्सर हमने नोटिस किया है कि चीज़ें इनकी जो चल रही हैं, वो छोटी दीदी और बड़ी दीदी और बग्गा के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए मम्मी किसी भी लेवल तक, किसी भी हद तक काम करने को तैयार रहती हैं। और ये नसड्ढी औलादें सिर्फ काम चोरी में नंबर 1 है, सिर्फ और सिर्फ। तो सोचो दोस्तों, 2 किलो लहसुन छीलने में कितना वक्त लगेगा। और बेचारी मम्मी खटोले पे बैठी लहसुन छीला करती हैं। हम सब ने कई बार देखा है कि कोई छीलने वाली चीज़ हो तो मम्मी जी ही लेके बैठती हैं। इनकी निखट्टी औलादें सिर्फ बड़ा बड़ा मुँह बाय बाय खा सकती हैं और कुछ नहीं। मम्मी जी तो ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापे तक अपनी इन निखट्टी औलादों को सिर्फ बनाए ठुसाती रहेंगी।
तो आजकल हमारी कर्मठ जुझारू मम्मी जी अपने नोना जादू टोना दामाद जी और अपने होनहार लखा नहीं करोड़ों दया पुत्र और लखाली पुत्री जो ऊपर रहती है, और हमारी बड़ी दीदी जो कि पहले नोना जीजा गायब हुए थे, मिस्टर इंडिया बने थे, और उसके बाद में हमारी दीदी भी मिसेस इंडिया बन गई, गायब हो गई। तो ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड हमने कब से देखी हैं, कितने दिनों से चल रही हैं। आपने भी देखी, हमने भी देखी हैं। पर कभी कभार मम्मी जी के ऊपर दया आती है दोस्तों कि यार इस एज में कम से कम वो अब आराम डिज़र्व करती हैं। देखो अब तक उन्होंने स्ट्रगल वाली ज़िंदगी जी है, लाइफ पार्टनर बीच में चला गया, इन निखट्टी औलादों को उन्होंने अच्छे से पाला पोसा, जिस लेवल तक वो कर सकती थी करा उन्होंने, है ना। उसके बाद ये जो निखट्टी औलादें हैं अभी भी उनसे काम करवाए पड़ी हैं। बग्गा खेतों बीच लगवाए रहता है, ये लड़कियां दोनों यहाँ पे अपना घर में खाना पकाना करवाती हैं। अब रहा कुहा 2 किलो छील के अचार बनाए। तो भैया मुझे तो वही बहुत तेज़ गुस्सा आ रही है बग्गा के ऊपर। और बग्गा ये जो तुम थंबनेल बनाते हो बार बार, देखो तुम्हारी फोटो ही चेंज हो गई हैं। मम्मी जी ने क्या क्या तोड़ दिया मेरा, अच्छी चीज़ें सब तोड़ देते हैं, फलाना ढिमकाना। तो बग्गा ने जो टाइटल और थंबनेल डाला है इसमें भिंडी और अपना जो बागवानी है उसके बारे में बात करी थी कि मैंने ये लगाया, मैंने वो लगाया और मैं लगाता हूँ, तोड़ती मम्मी है। तो तू तोड़ लाया कर भाई, इसका क्या मतलब था कि मैं लगाता हूँ और तोड़ती मम्मी है। मुझे तो भाई इतनी हंसी आई कि ये बग्गा कहना क्या चाहता है। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं था। सब्जी नहीं तोड़ी जाएगी तो ख़राब हो जाएगी ना भाई, कि बग्गे मुंह से कुछ भी बकवास करनी है तो तुमको बकवास कर देना है। तो वो कुछ ऐसे ही बकवास करते हुए बग्गा नज़र आया। अब मम्मी जी के ऊपर दया भी आती है, फिर कभी कभार लगता है कि मम्मी जी के अपनी निखट्टी औलादों को कुछ बोल नहीं पाती कि तुम लोग भी थोड़ा हिल डुल लो, या बैठ के ठूसने ही आए हो। और ये वीडियो जो है टोटल कितने 16 मिनट 52 सेकंड की है। ज़्यादातर बाहरी फिल्मांकन किया गया है। आई थिंक उस टाइम दीदी हमारी ऊपर रही होगी, बड़ी दीदी छोटी दीदी के पास रही होगी। छोटी दीदी का लिमिटेड वीडियो आता है और सीढ़ियों के पास या फिर ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे परिया जिज्जी ना हो। परिया जिज्जी तब एक दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए होंगे। देखो कूलर भी निकाला गया, लगाया गया, एसी का रिपेयर भी करना है, एसी का सर्विस कराने आ रहे हैं। मतलब भाई सारे हिंट यही कह रहे हैं कि इनके घर में 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सबको समझ में आ रही हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो वो टरुअल है। मम्मी जी खाना बना रही थी, फिर मैंने देखा भुट्टा बग्गा भुन रहा है। भुट्टा भुन भुन के जो है खुद खाएगा या तो फिर दूसरों को खिलाएगा। पर क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो खैर बग्गा ही जाने, है ना। जो गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर जाने का मन नहीं करता है। लेकिन हाँ, बग्गे को अगर कह दो घूमने जाना है तो बग्गा चला जाएगा। कूलर बाहर लगा रखा था मम्मी वाले कमरे के, जो जैसे एंटर करते ही तो इस कमरे में भी देखो लोग रहते होंगे। मुझे लगता है ऊपर वाले कमरे में ज़्यादा हीट रहती है, तो सब नीचे ही बने रहते होंगे, पड़े रहते होंगे। थोड़ा मोड़ा फिल्मांकन करने के लिए छोटी दीदी चली जाती होगी ऊपर, क्योंकि वो कहती है ना कि जब मैं ऊपर नहीं रहती तो मेरी सफाई नहीं हो पाती है, मेरे घर में सफाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि बीच बीच में वो चली जाती होगी, बाकी टाइम पे वो इधर ही रहती है। तो गटका डाल के पूरा ये सारी चीज़ें वो दिखा रहा था ट्रैक, कि इसमें ये करना होगा और ये लाइन चेंज करनी होगी हैं। तो भाई साहब मैं यही कहना चाहूँगी, बग्गे को पूरे दुनिया जहान समाज हर समस्या की ओर अपनी उंगल कह रही हूँ, उंगली उठानी होती है कि ये भी समस्या है वो भी समस्या है, हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बग्गा ज़्यादातर कोशिश ये कर रहा था कि बाहर फिल्मांकन कर लूँ ताकि अंदर ना दिखाना पड़े। खेतों में उसने 3-4-5 मिनट का वीडियो बनाया मम्मी के साथ, 5 मिनट से ज़्यादा ही। उसके बाद बाहर के ही कमरों में बनाया, मम्मी और बग्गा दोनों बकवास करते रहे। अंदर के रूम का बहुत कम है। जब मम्मी स्टार्टिंग में गैस के पास थी ना, जब ये बग्गा ने कहा था फ़ैन ऑन कर लो, काहे पसीना पसीना हुई जा रही हो, बस वही अंदर का था। 11 कमेंट सिर्फ इन्होंने पब्लिक करे हैं अब तक। 4 घंटे पहले ये वीडियो आया था, व्यूज़ मात्र 1500 हैं। और कद्दू की बेल के लिए बोला था, कद्दू की बेल चढ़ गई है, कद्दू लगेगा, तो लोगों ने मज़े ले लिए। भाई साहब बग्गी को बोल दिया कद्दू कि कद्दू तो बटाला में है। यार ऐसे ना बोला करो।
बग्गी तो बोल रही है कि मैं दुबली पतली हूँ, मेरी मासी मोटी है और मेरा भाई मोटा है, हेल्दी है। तो वो गया है उनको छोड़ने, स्कूटी मुझे दी नहीं गई कि तुम मत जाइए छोड़ने, है ना। किसी ने लिखा है, बिल्कुल सही कहा, तेरी माँ तेरी सिर्फ चीज़ें ही तोड़ती है। एक का तो घर भी तोड़ दिया, हाय हाय, किसी ने ये भी लिख दिया, एक का तो घर ही तोड़ दिया। मृदुल बहुत वैसी वाली बातें लिखी हैं इन्होंने। फैक्ट्री लगता है बंद हो गई। लो, अवनी ठाकुर ने बग्गा फैक्ट्री पूछी है, तुम्हारी फैक्ट्री क्या गर्मी छुट्टी हो गई तुम्हारी फैक्ट्री में? हो गई है तो बता दो। तुम सारा दिन घर में कैसे पड़े रहते हो, काम करने का दिल नहीं करता? करता तो है काम, खेतों बीच जो उसने सारी सब्जियां उगाई हों बग्गा के सौजन्य से ही हैं। ऐसा थोड़ी कि आपने उगाई हैं, बग्गा ने उगाई है ना। फिर आप काहे बोल रहे हो कि काम नहीं करता? बग्गा आप जॉब क्या करते हो ये तो बताओ, क्योंकि सारा दिन घर पे ही पड़े रहते हो। भाई अब देखो, ये तो बहुत सारी दुनिया जानना चाहती कि बग्गा काम क्या करता है ना। लेकिन बग्गे ने ये सब नहीं बताया कि वो क्या काम करता है। चाहे जितना लोग कह लें, पर इस बारे में इसकी बीवी, वैसे इसकी बीवी हर चीज़ के बारे में सफाई देने आ जाती है, कभी अपनी ननद की तरफ से, कभी अपनी सास की तरफ से, लेकिन मजाल है बग्गा की तरफ से सफाई देने आ जाए हैं। चीपू भाई, सबको पता है कि बड़ी दीदी आई हैं, आप लोग छिप छिप के वीडियो बना रहे हो, क्यों छिप छिप के ब्लॉगिंग करते हो? लो भाई साहब, यहाँ पर छिप छिप के ब्लॉगिंग का भी आ गया। जब तक बड़ी है तब तक घर में बहू की नो एंट्री, अजीब परिवार है भाई साहब, ये क्या ही चल रहा है? तो ये बताओ, ये कमेंट कोई पब्लिक करने वाले थे? मतलब ढंग के कोई कमेंट नहीं किया इसने पब्लिक, इस प्रकार के इसने कमेंट पब्लिक किया है जिसका कोई मतलब, बकवास कमेंट है। इस प्रकार के कमेंट पब्लिक करने का कोई मतलब बनता है बग्गे? हैं, हद मचा रखी है तुमने। इस प्रकार की चीज़ें ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि दीदी ने जो एक वीडियो डाली थी 2 दिन पहले कि ये तो होना ही था, जब मैंने मन से सबकी खुश रहने दो सबको, ये वीडियो बनाया था दीदी ने। इस पर 9000 लोगों ने देखा और 53 कमेंट पब्लिक किए। दीदी सिर्फ वही कमेंट पब्लिक करती है जिसमें लल्लो चप्पो हो। तो इसमें उसने जो कमेंट किए हैं झूठी अंका के बारे में कि प्लीज़ बताइए ना झूठी अंका कहाँ है, अभी उनके ब्लॉग क्यों नहीं आते। किसी ने लिखा है कि क्या वो यहीं आ गई हैं, आप दिखाते क्यों नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बग्गी का वीडियो और बग्गा का वीडियो इस समय सबसे नीचे चल रहा है। हालांकि झूठी अंका अब होती तो शायद 2-3 हज़ार पे वो भी चल रही होती, पर अब झूठी अंका है नहीं। अभी कौन है? अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चल रहा है एक छत्रराज हमारी छोटी दीदी का। छोटी दीदी कभी कभी बग्गे के ऊपर भी रहमो करम कर देती हैं, कहती हैं कि चल कोई नहीं, तेरे वीडियो में आ जाती हूँ, हो सकता है तेरा थोड़ा भला हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप भी बताइएगा क्या लगा क्या नहीं लगा आपको। बाकी शाम को मिलते हैं लाइव में। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वीडियो पे लाइक ज़रूर किया करिए। कैसे भी करके टुकड़ों टुकड़ों में टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं, इसलिए आपके लाइक की दरकार है। और हो सके तो एक छोटा सा कमेंट भी किया करिए कि आप कहाँ से कौन कौन देख रहा है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आखिरकार कौन कौन मेरी वीडियो पे आ रहा है। बाकी दोस्तों, आपको भी लगता है क्या कि छोटी दीदी, बड़ी दीदी और नोना जीजा सब बढ़िया गुप्त रूप से यहीं पे हैं? अब देखो, मुझे तो यही लगता है कि एक ट्रिप लगने वाली है, ये गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमी करने जाएंगे। बाकी नोना जीजा के साथ बड़ी दीदी भी यहाँ पे छुपी हुई हैं और 2 कमरे हैं ही हैं, एक बड़ी दीदी का है, छोटी दीदी का है, तो उसी अपने कमरे में रह रही होंगी दीदी, है ना। और बाकी इस समय अगर किसी की बेकदरी हो रही है तो वो मम्मी जी पूरा नरेगा मजदूर की तरह लगी रहती हैं। और निखट्टी औलादें फिर भी मम्मी जी से कभी नाराज़ हो जाएंगी, कभी लड़ाई कर लेंगे, मतलब ये लोग खुश तो रहते नहीं हैं। खासकर छोटी कहती ना तड़का लग जाता है। अरे काहे का तड़का लग जाता है बहन, जब देखो तुम मम्मी से मुंह लड़ाती रहती हो। तड़का नहीं, एक डंडा मम्मी जी के हाथ में होना चाहिए और तुम्हारे 2-4 डंडा लग जाए तो भाई ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। तड़का लग जाता है, हाँ, नहीं तो कुछ भी बकवास कराने के दे दो इसको, तड़का लगाती रहती है।
खैर चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम की लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।